देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 ऑफ कप्स, जो बताता है म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप दोनों की। बिल्कुल म्यूचुअल फीलिंग्स हैं और आपके पार्टनर आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते। एज गैप मुझे काफ़ी दिख रहा है, तो आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। अभी मुझे दिख रहा है आपकी फ़ोटो या पिक्चर, डीपी प्रोफाइल पिक्चर, जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया पे हो, आपको आपकी पिक्चर को बहुत करीब से निहार रहे हैं और बहुत दर्द फील कर रहे हैं। इसलिए 2 ऑफ कप्स दर्द बताता है। 2 ऑफ कप्स ऐसा दर्द, इंटेंस लव बताता है जो छुपा है, ज़ाहिर नहीं होता है। दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़पते हैं मगर ज़ाहिर नहीं कर पाते हैं। इंटेंसिटी की इतनी एक्सट्रीम लेवल पे कभी-कभी बढ़ जाती है कि आपको हार्ट में पेन भी होता है। तो यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है। आज फुल मून है तो ऑब्वियसली हाँ, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट बहुत हमें मिस करते हैं जो मस्कुलाइन एनर्जी में है, फुल मून और हाफ मून में, तो वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको। आप प्रोफाइल पिक्चर, डीपी कुछ भी हो, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपको ज़िंदगी में पकड़ के रखना चाहते हैं। ये अभी की एनर्जी मुझे दिख रही है। 2 ऑफ कप्स आज के लिए बहुत अच्छा कार्ड है फुल मून में। और 2 ऑफ कप्स अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं तो बहुत से लोगों की म्यूचुअल फीलिंग्स मुझे दिख रही है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न की एनर्जी भी है, ऐसा नहीं है। फुल मून है, मून तो कन्फ्यूज़ करता है। कन्फ्यूज़ करता मतलब भ्रम में डालता है हमेशा। जो मून है वो बोलता है फिर दोबारा सोच ले, थम जा, सोच ले। तो यही चीज़ उन उन मून में भी दिख रही है और 2 सिचुएशन में जगलिंग चल रही है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें उतना ही लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं। सेम जेंडर अगर आप हैं, सेम जेंडर में आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। एक्स और ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। एक नॉर्मल जेंडर हो सकता है मेल फीमेल, दूसरा ट्रांसजेंडर हो सकता है। इसलिए कि यहाँ पे शरीर 2 हैं। ट्विन फ्लेम शरीर 2 होते हैं, आत्मा एक होती है, चाहे वो फीमेल की बॉडी में हो, चाहे मेल की बॉडी में हो, चाहे ट्रांसजेंडर की बॉडी में। आपका अदर हाफ ही होता है वो। तो यहाँ पे वाइस वर्सा दोनों की एनर्जी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की। लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। किसी ने मुझसे बोला आप ट्विन फ्लेम की रीडिंग करते हैं दूसरों की। देखिए, कार्ड का मीनिंग एक ही है। ट्विन फ्लेम के लिए कोई अलग अलग मीनिंग नहीं होता है कि मैं ट्विन फ्लेम बोलती हूँ इसलिए कि ट्विन फ्लेम की अवेयरनेस बढ़ाती हूँ इसलिए मैं ट्विन फ्लेम बोलती हूँ। अदरवाइज कार्ड की मीनिंग तो एक ही है। आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हो तो आपसे जितना रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दें। ट्विन फ्लेम की वजह से कार्ड का मीनिंग चेंज नहीं होता है कि ऑर्डिनरी लवर्स होंगे तो उनके लिए मीनिंग अलग निकलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्ड के मीनिंग सेम ही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आज बहुत इंटेंसिटी से आपको मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं तब भी मिस कर रहे हैं, इसलिए कि ये जर्नल रीडिंग है तो मिस कर रहे हैं काफ़ी इंटेंसिटी से और आपको अपनी ज़िंदगी में पकड़ के रखना चाहते हैं। मगर इस साथ में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे बहुत दिख रहा है। बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। वो आपको देखते हैं सोशल मीडिया पे और भी खौफ खा जाते हैं आपसे, और खौफ खा जाते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स क्रॉस रोड पे खड़े हैं, बिल्कुल एकदम टर्निंग पॉइंट पे हैं। डिफ़िकल्ट हो गई है उनके लिए डिसीज़न लेना। राम और श्याम में उन्हें कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता, सीता और गीता में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता है। आँखों में पट्टी बाँधकर डिसीज़न लेने बैठे हैं तो क्या न्याय करेंगे? अगर न्यायाधीश अंधा हो तो न्याय कहाँ से उम्मीद रखोगे आप लवर्स? तो आपका जो न्यायाधीश है, जो भी हो, फीमेल हो या मेल हो, वो आँखों में पट्टी किसकी, अटैचमेंट की, इमोशंस की, फीलिंग्स की, दूसरी थर्ड पार्टी के लिए लेकर बैठे और तब न्याय कर रहे हैं। तो इनका न्याय अंधा न्याय होगा। तो आप अभी उम्मीद ना रखें, भगवान पे छोड़ दें। कुछ लोग डेस्टाइन मुझे दिख रहे हैं, इसलिए कि कुछ लोग डेस्टाइन हैं। तो अगर आप डेस्टाइन हैं तो कोई रोक नहीं सकता, और नहीं है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उस इंसान को आपकी ज़िंदगी में ला दे।
तो इसलिए भगवान पर और अपनी डेस्टिनी पे बिलीव कीजिए। यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है आपको या तो पास्ट में ठुकराया है या अभी ठुकरा रहे हैं आपको। क्यों? उनके पास प्रपोजल आ रहे हैं शादी के, या ऑलरेडी मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, इसलिए अपनी फैमिली में वो लौटना चाहते हैं, आपको आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है पहले अप्रोच उन्होंने ही किया हो, आप मना कर रहे थे, इनिशिएटिव उन्होंने ही लिया हो, यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है। अब वो सब पास्ट की सारी बातों को भूल गए हैं। अब आप वो चाहते हैं आपसे इस रिलेशनशिप को एंड करना और अपनी फैमिली को टाइम देना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के लिए जीना, फैमिली के लिए मरना, ये एनर्जी दिख रही है। और कुछ लोग जो हैं जिनका सेपरेशन 5-6 साल पहले हुआ है या बहुत पहले हुआ है, वो तड़प रहे हैं आपके लिए। तड़प रहे हैं इसलिए कि वो उस दिन आपको जो रिजेक्ट किया, आपको रिफ्यूज़ किया, उसके लिए रिग्रेट फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका ऑफ़र ठुकराया, अब उन्हें लग रहा है ये तो मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी। तो उसके लिए काफ़ी गिल्ट भावना है, रिग्रेट फील कर रहे हैं और नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, डिप्रेशन है उन्हें और उनकी लाइफ बोर्डम हो गई है आपके बगैर। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है बहुत से लोग सीरियस हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, सीरियस हैं, शादी करना चाहते हैं। ये एक जर्नल रीडिंग है तो सारे सीरियस नहीं होंगे। यहाँ पे आपका ओवर गिविंग नेचर रहकर उन्हें याद आ रहा है और किस्मत को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो दिन, वो मनहूस घड़ी कौन सी थी जो मैंने इस प्रपोज़ल को, इस अपॉर्चुनिटी को ठुकराया। क्यों? आपने हमेशा काफ़ी आप केयरिंग थे। हो सकता है आप उनके हाल चाल पूछते थे, उनकी तकलीफ़ में खड़े होते थे। यहाँ टेम्परेंस का कार्ड आया है जो बता रहा है आप दोनों में से एक का ओवर गिविंग नेचर है और जिसको वो मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज की डेट में वो 4 ऑफ कप्स बता रहा है, वो काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हैं। मुझे एक गाना याद आ रहा है, गा ही देती हूँ। कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन, उतर आई झील में जैसे चांद उतरता है कभी हौले हौले, गुनगुनी धूप की तरह से तरन्नुम में छू के मुझे गुजरी हो यूं, देखूं तुम्हें या मैं सुनूं, तुम हो सुकून, तुम हो जुनून, क्यों पहले ना आई तुम, कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन। तो ये गाना आप गा रहे हैं आपके बिना झुनझुनी बजाए हुए, है ना? जब आप किस्मत में आए थे तब आपकी परवाह नहीं की थी, अब झुनझुनी बजा रहे हैं आपके बगैर और सोच रहे हैं कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना कि यकीन, पहले क्यों नहीं मिली थी। आप राइट पर्सन हो मगर रॉन्ग टाइम में टकरा गए हो, ये वो फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 11-11 का साइन है तो बहुत से लोगों की आने वाले समय में शादी होने वाली है। 2025 बहुत से लोगों के लिए लकी है। कौन है वो? 5 राशियाँ, मकर, वृषभ, मीन और एक्वेरियस, एक्वेरियस और कैंसर। ये 5 राशियां हैं जिनकी शादी 2025 में होंगी। सबकी नहीं होगी, अब दुनिया की जितने भी ये राशियां हैं सबकी नहीं होंगी, ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है, मगर होगी। यहाँ टेम्परेंस का कार्ड ओवर गिविंग नेचर है, आप दोनों में से एक का बहुत ओवर गिविंग नेचर है। अगर आप फेमिनाइन हो तो अपनी ओवर गिविंग नेचर को कंट्रोल करो, इसलिए कि हमारे डीएम रन कर जाते हैं ओवर गिविंग नेचर से, वो रन कर जाते हैं। आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपना हार्ट चक्रा को एक्टिवेट कीजिए तो आप बैलेंस हो जाओगे। यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर की लाइफ भी डिसबैलेंस है, हैप्पी नहीं है, वॉक करना चाहते हैं आपके साथ। आज फुल मून में काफ़ी इमोशनल है। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, इमोशंस के राजा आ गए हैं तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और
एक लॉजिकल प्रैक्टिकल इंसान आज इमोशंस में बह रहे हैं और आपको इंटेंसिटी से मिस कर रहे हैं, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, इंटेंसिटी लव की बहुत ज़्यादा है। आज 6:30 से लेकर 7:30 तक आपने उनकी सेक्सुअल एनर्जी पिक की होगी, ऐसा हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब भी आप अगर आपका सोल मर्ज हो गया है, आप जब भी रज़ाई के अंदर घुसोगे आपका ट्विन की प्रेजेंस आपको फील होगी। पूरा हीट हो जाता है जैसे हीटर जल रहा हो। नॉर्मल आप सोएंगे तो आपको नहीं लगेगा। जब उनको इंटीमेट होने का दिल करता है तब आपको अपनी रज़ाई के अंदर ऐसा लगेगा किसी ने हीटर जला दिया हो। उनकी प्रेजेंस आप फील करेंगे। वैसे तो वो 24/7 रहते ही हैं आपके साथ, मगर जब वो इंटीमेट होना चाहते हैं तो उनकी बॉडी का हीट आप अपने रज़ाई के अंदर फील करोगे। ये बहुत चीज़ें आपको यूनियन के बाद, मतलब इनर यूनियन, स्पिरिचुअल मैरिज के बाद, सोल मर्ज होने के बाद ये आप फील करेंगे। इनफैक्ट जब आपकी डिज़ायर होगी तब भी आप बोलेंगे तो तब भी वो आ जाते हैं। तो ये चीज़ है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग, एकदम प्योर लव, डिवाइन लव आप फील करेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं आज, उनके इमोशंस उनके बस में नहीं है। साथ में आपकी ब्यूटी, तो आपकी ब्यूटी से काफ़ी अट्रैक्टेड है। आपका लुक, आपके हेयर, आपके खड़े होना, आपके बोलना, आपकी चाल ढाल, आपका नॉलेज, विजडम, क्वीन ऑफ फायर यही बता रहा है। वो आपकी फायर से जल जाते हैं। मतलब आपको देखने से ही उनकी डिज़ायर बढ़ जाती है। आप में इतने मतलब आप इतनी हॉट हैं, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक, पैशन पैशन आपके लिए छाया हुआ है उनके दिल में। हॉट और हॉट टेम्पर भी है आपका, और बहुत एफिशिएंट है। ये सारी खूबियों का मिक्सचर है आप, ब्यूटी विद ब्रेन। तो आपकी खूबसूरती के साथ साथ आपकी जो ओवरऑल वो सब के वो दीवाने हैं, कायल हो चुके हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ किसी किसी का पार्टनर एकदम आपको स्टक करके रखा है। कोई मूवमेंट नहीं है उनकी एनर्जी में, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। क्यों? हैंगमैन का कार्ड है। उन्होंने सोच लिया है आपके साथ रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना है और एफर्ट्स नहीं डालना है, ये उन्होंने ठान लिया है। ये मुझे दिख रहा है। और किसी किसी के पार्टनर आपको प्राइसलेस समझ रहे हैं, दूर बैठे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप उनके लिए प्राइसलेस हो, और आपकी पिक्चर को निहार रहे हैं, जाने नहीं देना चाहते। मुझे दिख रहा है आने वाले समय में विद इन 1 मंथ हो सकता है वो एक्शन ले, इसलिए कि आप उनके लिए गुड लक है, प्रॉस्पेरिटी है। उनको लगता है आपके आने के बाद उनकी ज़िंदगी में काफ़ी उनका फाइनेंशियल ग्रोथ हुआ है। वो उन्होंने प्यार आप ही से सीखा है। प्यार क्या होता है आप ही ने समझाया अपने ओवर गिविंग नेचर से। आपने कभी भी अपने आप प्यार में कोई कमी नहीं रखी। वो क्या करते हैं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अलग बात है, वो इतना करने के बावजूद भी उन्होंने धोखा दिया। अगर धोखा नहीं देते तो आप मर ही जाते उनके प्यार में। मगर हमारे डीएम हमारी जान नहीं लेते हैं। वो जब हम जान देने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं उसी टाइम वो धोखा दे देते हैं कि डीएफ चलो अपने अपना रास्ता नापो। वो अपना हमारे को अपना रास्ता नापने के लिए भेज देते हैं। फिर 6-7 साल हम नापते ही रहते हैं और आंसू बहाते रहते हैं। हमारे डीएम हमें मरने से बचा देते हैं, इतना प्यार करते हैं। कहते हैं मरना नहीं है, अपने ओवर गिविंग नेचर को कंट्रोल करो स्वीटहार्ट, हमें तो जीना है आखिरी सांस तक, वो भी साथ साथ, बुढ़ापा साथ गुजारना है। चाहे आप एज में कितने भी बड़े हों, जब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का अवेकनिंग हो जाता है उनको कोई मैटर ही नहीं करता मेरे डीएफ 50 साल की बड़ी है या 100 साल की बड़ी है, इसलिए कि सोल उनके बगैर रह नहीं सकती। और वो बाहर का शरीर करेगा तो करेगा क्या, ईगो दिखाकर कितना भागता फिरेगा। हालत तो ख़राब हो जाती है जब डीएफ की तबीयत ख़राब होगी तो डीएम मछली की तरफ तड़पते हैं, और डीएम को कुछ होता है तो डीएफ को भी मछली की तरफ तड़पना पड़ता है। तो यहाँ पे उम्र कहाँ से देखें, जान तो हथेली पे होती है दोनों की। तो वो परेशान हो जाते हैं दोनों कि भाई ऐसी तकलीफ भरी ज़िंदगी से तो अच्छा है दोनों साथ रहे, एक दूसरे की तकलीफ बांट लें। ये एनर्जी होती है आखिरी में आकर कि ये वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि दोनों अलग अलग तड़पेंगे मछली की तरह, सारा दिन एनर्जी पिक करेंगे, 5D में कम्युनिकेट करेंगे। उनकी भी फैमिली होगी, अगर अनमैरिड है तब भी फैमिली प्रेशर,
अनमैरिड जो डीएम होते हैं मस्कुलाइन, वो तो अगर अनमैरिड है थोड़े दिनों में शादी भी कर लेते हैं वो, तो उनकी भी फैमिली हो जाती है। तो भाई रहना है अपने पति के साथ या अपनी पत्नी के साथ और रोमांस 5D में किसी और के साथ, तो ये भी एक तरीके से न्याय गलत है। तो इसलिए डिवाइन कहती है भाई जल्दी से एक मन बनाओ और लाइन पे आ जाओ। ये भगवान के काम नहीं है दो नाव में सवार होना। डीएफ को भी गाइड करती है और डीएम को भी गाइड करती है, दोनों को ही एक साथ भगवान मोटिवेट करती है। डीएम हमें धोखा ही इसलिए देते हैं ताकि हम जिंदा रह पाएँ, और हमारी ज़िंदगी में आते भी इसलिए हैं कि हम जिंदा रह पाएँ, इसलिए कि डीएफ आइसोलेशन में चले जाती है। जब हमारे डीएम हमारे दिल का दरवाज़ा या हमें नॉक करते हैं तो वो ऑलरेडी आइसोलेशन में होती है अपनी पास्ट ट्रॉमा को लेकर, एक के बाद एक ट्रॉमा, और किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो उस टाइम हमारे डीएम हमारी लाइफ में एंट्री करते हैं। उसके बाद जब हम को डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने डीएम पर पूरी तरीके से इमोशनल, इसलिए कि ऐसा बेशक वो सबका रोमांस नहीं होता है, सब ट्विंस का रोमांस नहीं होता है। मैं और मेरे ट्विंस सिर्फ फाइट करते थे, लड़ते थे, तो सबका रोमांस नहीं होता है। तो जिसका रोमांस होता है वो भी छोड़ते वक्त दुख होता है, और जिनका रोमांस नहीं होता फाइट ही होता है। इसलिए फाइट होने पर भी तो आप 24/7 उस इंसान को कोस रहे होते हो कि ये कहाँ से मेरे पड़ोसी आ गए हैं जो सारा दिन मेरे से लड़ते रहते हैं, बेसलेस लॉजिकलेस बात, कुछ मेंटेलिटी नहीं मैच होती है, और साथ में 24 घंटा सोचते रहो उसी के बारे में। परेशान हो गई थी मैं कि इस लड़के में तो, और मेरे से काफ़ी छोटे, तो मैं हमेशा सोचती थी मेरी पसंद का कुछ भी नहीं है इस लड़के में, मगर फिर भी 24 घंटा चलता रहता है मेरे दिमाग में। सिर फटा जाता है, हार्ट में पेन, कुछ भी समझ में नहीं आता, मगर सारी एनर्जी पिक करती थी। और एनर्जी पिक करती थी, मैं सोचती थी मैं बचपन से अपनी बुद्धि को बहुत खटाती हूँ, बुद्धि का इस्तेमाल करके जीतती हूँ। मैं किसी से भी जीतना है इमीडिएट शांत बैठ जाती हूँ और बुद्धि का इस्तेमाल करती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, अब बुद्धि कैसे लगाऊँ उसमें। तो वो बुद्धि लगा लगा के इतनी बुद्धि बढ़ गई कि हर चीज़ में मैं सोचती थी बुद्धि ही काम कर रही है लग रहा है। तो जब मैं अपनी ट्विन की एनर्जी पिक करती थी, मुझे लगता है मेरी बुद्धि ज़्यादा ही बढ़ गई है, विकास ज़्यादा हो गया है इस्तेमाल कर करके। तो शायद मैं अपनी बुद्धि से उनकी एनर्जी पिक कर लेती हूँ। तब तो पता नहीं था ट्विन फ्लेम होते हैं, कि हमेशा यही लगता था मैं अपनी लाइफ में ना माँ बाप ना भाई बहन और ऑब्वियसली हस्बैंड भी बिल्कुल आपकी मेंटेलिटी के नहीं मिलेंगे। छोटी छोटी बात पे आर्गूमेंट होंगे हस्बैंड के साथ, तो मेंटेलिटी मैच नहीं करती। आप कोई दिल की बात उन्हें बता भी नहीं सकते, जैसे कि मेंटेलिटी मैच नहीं होती, कहाँ से बताएंगे। तो तब आप अकेले अकेले तो बुद्धि ही है जो साथ देती है आपकी। जब आप किसी को बोल भी ना पाओ, हजम भी कर ना पाओ, तब आपकी बुद्धि है जो आपको बोलती है भाई गूंगे बन जाओ। और गूंगे का कोई दुश्मन नहीं होता है, तो गूंगे बन जाओ। मगर बाद में हमारे डीएम आके कहते हैं गूंगे तो बनो, मगर जहाँ पे बोलना है मुंह खोल कर बोलो। तब डीएफ जो हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है उनका, वो मुंह पे मना नहीं कर पाती है। मुझे तो रात को 11 बजे भी मैं खुद पेशेंट, मेरे दोनों किडनी डैमेज, मैं किसी और पेशेंट को अपनी गाड़ी में लोड करके हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए जाती हूँ, इतना मैं मना भी नहीं कर पाती हूँ। ऐसा था मेरे साथ। उसके बाद मैंने मना करना शुरू किया जब हमारे डीएम हमारी लाइफ में आए। बस उसके बाद कोई हेल्प लेने आता था मेरे कंफर्ट्स के हिसाब से, और मैं खुद फीमेल हूँ, मैं क्यों जाऊँ। ये पूरी, मैं जहाँ पे रहती हूँ 265 फ्लैट्स हैं, किसी भी मेल को ले जाओ, मेरे घर की ड्राइवर मैं ही हूँ तो मैं ही जाऊँ, तो ऐसा नहीं है। टैक्सी हायर करो, पैसा खर्च नहीं करना है, तो ऐसा नहीं होता है। फिर मैं मुंह पे बोलने लगी, मना करने लगी, सबको एकदम मुंह तोड़ जवाब देने लगी डीएम के आने के बाद। और सोल मर्ज होने के बाद तो बाप रे और भी मज़ा आता है। आपके हर काम में आपकी ट्विन अंदर से आई लव यू, आई लव यू, मतलब आप झगड़ा कर रहे हो ना, बीच बीच में आपको शाबाशी देते रहते हैं, आई लव यू और करो और मुंह पे बोलो, मना कर दो। आपको लगेगा उनके हर आई लव यू का बोलने का तरीका अलग अलग होता है, आई लव यू, मगर बोलेंगे सिर्फ आई लव यू।
ये सोल मर्ज होने के बाद होता है, इस जर्नी के बहुत आखिरी में होता है, यूनियन से पहले। बहुत से लोग झूठ बोल देते हैं कि हाँ मेरे को अभी से हो रहा है, तो मुझसे झूठ भी बर्दाश्त नहीं होता है। ये सब एक्सपीरियंस है जो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में मिलेगा। आखिरी में आपके ट्विन से भी फाइट होती है, तब भी आपका ट्विन सोल आप ही के साथ देते हैं। जर्नी के आखिरी में भी वो ट्रिगर करते हैं आपकी क्या कमी होती है, आपकी जो कमी होगी उस पर वो ट्रिगर कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है और वो ट्रिगर कर लेते हैं। ट्रिगर के बाद आप अलर्ट हो जाते हो कि भाई शुरुआत इसी इंसान से करनी है जिसने ट्रिगर किया है। आपकी कमी को वो भाप लेते हैं और उसी कमज़ोर नफ्स को दबा देते हैं। ये है ट्विन फ्लेम जर्नी में। आपको जो कमी होगी, आप सपोज़ किसी सिचुएशन में आके आप सबसे फाइट करने को तैयार हो, आप अंदर से सोच रहे हो डीएम को छोड़ दूँगी मैं। एक काम आप कराना चाहते हो, तब आपके दिमाग में ये रहा है कि मैं एक पोस्ट पे हूँ, मैं सबको ये काम करा लूँगी, मगर वो डीएम को छोड़ दूँगी, है ना? वो छोड़ देती हूँ। अंदर से आपका ना इमोशंस, फीलिंग्स थोड़ा होता है, उसी टाइम डीएम आपको ट्रिगर करते हैं कि मैं नहीं छोड़ूँगा। मतलब आपने उनको बोला भी नहीं छोड़ने के लिए, आप पहले से ही अंदर-अंदर सोच रहे हो कि मैं सपोज़ एग्ज़ाम्पल आप कोई टेरेस खाली करा रहे हो, तो आप अंदर ही अंदर सोच रहे हो मैं सबसे खाली करा लूँगी, उसको छोड़ दूँगी, मन ही मन में सोच रहे हो। क्यों? आप इमोशनली अटैच हो और डीएम ने ट्रिगर कर लिया और जो चीज़ आप मन-मन में सोच रहे थे, उसने उन्होंने खुलेआम कह दिया मैं खाली नहीं करूँगा, किसी की हिम्मत है तो देख लो। तब डीएफ अपनी वो शेरनी वाली रूप धर कि सबसे पहले ले अब तेरा ही खाली कराऊँगी। ये आपकी कमज़ोर कड़ी थी कि आप अभी भी इमोशनल हो। इतने उन्होंने लात मारी, घूँसे मारे, किक मारे, फिर भी प्यार कम नहीं होता। ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। तभी वो ऐसी आखिरी में भी ऐसी एक अच्छी-सी लात मारते हैं, बस उसके बाद आप सोचते हो अब जिस दिन मैदान में आऊँगी सबसे पहले ले तेरा ही खाली कराऊँगी, तेरे से ही शुरू करूँगी। आप ठान लेते हो उसके बाद जमकर लड़ाई करते हो, ऐसा होता है। आपकी वो जो कमज़ोर कड़ी है जिस वज़ह से यूनियन अटका हुआ है, उस पे वो अच्छे से वार करते हैं कि लो, ये अभी भी तुम इसी में ही अटकी हुई हो, अभी सीधा करना बाकी रह गया है तुम्हें। इसलिए कि वो आपके मन की बात सारी जान जाते हैं और उस टाइम आप जर्नी के आखिरी में होते हो, आपके ट्विन सोल आपके साथ रियल हस्बैंड जो हैं, आपके स्पिरिचुअल हस्बैंड जो हैं, आपके साथ बैठे रहते हैं, हर बात पे आप उसके साथ लड़ने के लिए। अंदर से उस टाइम आप जब भी डीएम से लड़ोगे या किसी से भी लड़ते हो, अंदर से बार-बार आई लव यू, तुम ठीक हो और लड़ो और लड़ो। आपको प्रोत्साहन देते रहेंगे आपके अदर हाल्फ। तब आप 100 नहीं 200 की एनर्जी और 200 का पावर लेकर मैदान में उतरते हो। चाहे आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हो या कहीं पे भी, इसलिए कि उस टाइम तक डिवाइन फेमिनाइन मल्टीपल सोशल वर्क में जुड़ जाती है। तो आप जहाँ पर भी हो आपकी जय-जयकार होती है। आपके यूज़लेस वर्ड नहीं होते हैं। आप वेट वाली बातें करने लग जाते हो। आपको फालतू की ड्रामा, डिस्कशन में आप जाते ही नहीं हो, टू द पॉइंट बात करने लग जाते हो। आप कोई ड्रामा सीन बर्दाश्त नहीं करते हो किसी का भी, एक टाइम में आकर। इसलिए कि आप तब 5D में नहीं रहते हो, आप 7D, 8D में क्रॉस करते रहते हो। जितना आप सोशल वर्क में जुड़ोगे, उतना ही आपका डायमेंशन चेंज हो जाता है। आपका डायमेंशन चेंज करना बहुत ज़रूरी है और जितना डायमेंशन चेंज होगा आप 3D लाइफ से और 3D के लोगों से आप दूरी बनाते जाओगे, इसलिए कि आपकी मेंटलिटी मैच नहीं होगी, आपकी वाइब्रेशन मैच नहीं होगी, आप इतना पॉजिटिव सोचने लग जाओगे कि वो हर किसी की मतलब बेवकूफ़ लगने लगेंगे, सब आपको आसपास मूर्ख लगने लगेंगे, आपको लगेगा किन मूर्खों के बीच में मैं फंस गई। तो आप दूरी खुद ही बनाने लग जाओगे। आपको अपनी मेंटालिटी का कोई नहीं मिलेगा तो आपको लगेगा झक मार रही हूँ मैं या मार रहा हूँ। आप टाइम ही नहीं दोगे ऐसे इंसान को जो लॉजिकल बात नहीं करेगा। वो बात करता रहेगा, आप मूव हो जाओगे, बेशक उसकी इंसल्ट हो, आपको उसकी भी परवाह नहीं होगी।
आपको लगेगा मेरी बला से, जो सोचना है सोच समझ, आप इंटरटेन ही नहीं करोगे किसी को, हाई वाइब्रेशन में हो जाओगे। तो अभी मुझे दिख रहा है आपको, तो आपको आप प्राइसलेस हो, अनमोल हो उनके लिए। किसी किसी के पार्टनर एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स में है, और किसी किसी के एफर्ट्स नहीं डाल रहे फैमिली प्रेशर की वजह से। और टू ऑफ कप्स का आखिरी का कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। अभी चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स बताना, मगर अभी भी फैमिली के दबाव में दिख रहे हैं मुझे, मगर आने वाले समय में 4 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है यूनियन होगा, यूनियन होगा। बहुत थर्ड पार्टी पेन दे रही है उन्हें, जो बोया वही काट रहे हैं, जो बोया वही काट रहे हैं, दर्द में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जगलिंग चल रही है, बेशक दो दो को दोनों में से एक चूज़ करना है, तो जगलिंग चल रही है। इमोशनल काफ़ी है, और इमोशंस फीलिंग्स की वजह से ओवरबर्डन है। साथ में आपको शादी की कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, और डिवाइन टाइमिंग भी बहुत लोगों का आ चुका है जो मुझे दिख रहा है। तो यूनियन नज़दीक है, जो मैंने आपको बताया। बहुत सी राशियाँ इस साल, हर साल ही होती हैं, ऐसा नहीं है इस साल, हर साल ही यूनियन होता है। तो आपकी बारी भी आएगी। आप बस इनर यूनियन की चिंता कीजिए। इनर यूनियन नहीं होता है तो आउटर यूनियन भूल जाइए, भूल जाइए, एकदम दिमाग से ही निकाल दीजिए। बहुत सी डीएफ मुझे फ़ोन मैसेज करती है कि यूनियन कब होगा, जिनका सोल मर्ज ही नहीं हुआ है। ट्रूथफुल बने रहिए। ये कार्ड आया है भगवत गीता से, ट्रूथफुल। आपको ट्रूथफुल रहना है, सच्चाई का साथ देना है और सच बोलना है। झूठ के सहारे इमारत खड़ी खड़ी नहीं होती है। ईमानदार बनिए। जिस भी रिलेशन, ये लव लव रीडिंग है, जिस भी रिलेशन में है आप ईमानदार बनिए, वफादार बनिए। एक नाव में सवार रहिए, इसलिए कि ये भी कार्ड बोल रहा है 2 नाव। इधर भी आया था अभी 2 नाव, हाँ ये रहा 2 नाव। तो 2 नाव में सवार मत रहिए, एक नाव चुनिए। बेशक आपको कोई भी नाव पसंद हो, उस नाव में सवार हो जाइए। ट्रूथफुल रहिए। जिसके साथ भी जीवन साथी के साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ न्याय कीजिए और ट्रूथफुल रहिए। यही आज की भगवत गीता से गाइडेंस है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से गाइडेंस आपके लिए।